नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के मतदान के बारे में। बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में गुना सबसे महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहां से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दिग्गज नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के सियासी समीकरण किस तरह बैठते हैं और गुना की जनता किस पर भरोसा करती है। लेकिन उसके पहले आइए एक नजर डालते हैं हम गुना की इस लोकसभा सीट पर और यहाँ के क्या सियासी समीकरण पहले यानी कि पिछले चुनावों में बैठ चुके हैं उसके बारे में भी, और ये भी जानेंगे कि गुना आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ क्यों माना जाता है, यानी कि सिंधिया परिवार का गढ़ आखिरकार इस सीट को क्यों माना जाता है। मैं स्वागत करती हूं आपका। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद से ही यहां का सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। साथ ही पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को गुना में ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में एक बार फिर से गुना की राजनीति में महल और किले के बीच की सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्तियां तो कर दी, जिसमें गुना लोकसभा सीट का प्रभारी जयवर्धन सिंह को बनाया गया। जयवर्धन सिंह अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। जयवर्धन सिंह का भी गुना लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो। ऐसे में यहाँ जयवर्धन को प्रभारी और राव यादवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है, जिससे गुना लोकसभा चुनाव का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस सिंधिया के गढ़ को भेद पाती है या नहीं। सिंधिया परिवार का गढ़ जो है वो गुना लोकसभा सीट को माना जाता है। सिंधिया परिवार का मजबूत किला रही है ये सीट। हालांकि साल 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो मोदी लहर के सामने सिंधिया परिवार का ये किला ढह गया था। सिंधिया परिवार ने यहाँ पहली बार 1957 में लोकसभा चुनाव जीता था। उस समय विजया राजे सिंधिया जो है वो कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी। उसके बाद 1962 में ये सीट फिर से उनके पास आई, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के बैनर तले साल 1971 से लेकर 1980 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया माधवराव सिंधिया ने। इस दौरान वो 3 बार सांसद बने, लेकिन तीनों बार ही अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी बने। 1989 में विजया राजे सिंधिया बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीती और लगातार 4 बार सांसद चुनी गई। 1999 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। उनके बाद साल 2002 से लेकर साल 2014 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन साल 2019 के चुनाव में बाजी पलट गई और ये सीट सिंधिया परिवार के हाथ से छूटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीब ही रहे कृष्णपाल यादव यानी कि केपी यादव के कब्जे में आ गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से होगा। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी पत्नी जनपद सदस्य है, भाई जिला पंचायत सदस्य है और मां भी जनपद सदस्य है। वो पहले बीजेपी में ही थे। उनके पिता देशराज सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कुछ समय पहले यादवेंद्र सिंह को छोड़ उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो गया था। गुना लोकसभा क्षेत्र में हम आपको बता दें कि 8 लोकसभा सीटें हैं। बमोरी, कोलारस, पिछोर, मुंगावली, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और चंदेरी। इनमें बमोरी और अशोकनगर को छोड़कर सभी पर बीजेपी का कब्जा है। 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।